नमस्कार। उद्भव एकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारे संस्था से 1 जुलाई से लॉन्ग ईयर जेड का कोर्स चालू होने वाला है। आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और आज जेड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जेड एग्जाम के आने लायक है। रेगुलर हमारी क्लास आती रहेगी, आप हमारी क्लास से जुड़े। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पहले आप टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसका एनालिसिस कीजिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, चट्टानों के चट्टानों के चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? चट्टानों के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज नॉन एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज नॉन एज क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय या उपयुक्त सभी। तो जो चट्टान के अंदर है ना, जो रॉक्स होती है उसके अंदर क्या होती है? वेदरिंग होती है। क्या होती है? वेदरिंग, डिकम्पोजिशन होता है। तो वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स का होता है। उसमें फिजिकल्स भी होता है एंड केमिकल भी होता है और बायोलॉजिकल भी वेदरिंग होती है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके? ऑल ऑफ दिस, है ना, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपरी मृदा संस्तर से निचले मृदा संस्तर तक जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऊपरी मृदा से निचली मृदा संस्तर में तक जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल कांस्टेंट फ्रॉम अपर सॉइल्स होराइजन टू लोअर सॉइल्स होराइजन इज कॉल्ड। मतलब जो ऊपर लेयर है ना, ऊपर का लेयर, वहां से जो संस्तर से, ऊपरी संस्तर से नीचे जाने की जो प्रक्रिया कहती है उसको क्या कहते हैं? एलिवेशन, इल्यूवेशन या एलिवेशन इल्यूवेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना, देखो कभी भी आप ध्यान रखना, होराइजन प्रोफाइल क्या होती है? इस तरह से प्रोफाइल होती है ना, उसमें होराइजन होते हैं ओ, ए और ई और बी और सी और आर। इस तरह से होराइजन होते हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर, है ना। मृदा परिच्छेदिका के अंदर क्या होता है? इस तरह से संयंत्र होते हैं। ओ में तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है। इसमें मिनरल्स होते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद ई के अंदर क्या होता है? ई ओरिजिन के अंदर क्या होता है कि सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड यहां से क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? वॉश आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वॉश आउट। ठीक है, और यहाँ आके क्या हो जाते हैं? वो स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर। और यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है इसके अंदर? कम होता है। और ये लास्ट में आर क्या होती है? बेड रॉक्स। क्या होता है? बेड रॉक्स। तो अपने का क्वेश्चन क्या है कि ऊपरी मृदा संस्तर से निचले मृदा संस्तर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये ई मतलब होता है इल्यूवेशन। इस तरह से आप याद रखेंगे, इल्यूवेशन। और ये बी को मतलब आप माने आइल्यूवेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? एलिवेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। क्या बोलेंगे उसको? सॉरी, नीचे जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे जाना, और एलिवेशन का मतलब क्या होता है? वहां जाके क्या हो जाना? जमा हो जाना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? एलिवेशन। ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेल्सपार को वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, फेल्सपार कौन सा मिनरल्स है ना? फेल्सपार को क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। कौन सा मिनरल्स है? तो देखिए, प्राथमिक खनिज, द्वितीय खनिज और बाहरी खनिज, और इनमें से कोई नहीं, है ना। फेल्सपार कौन सा मिनरल्स है? प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, हेवी मिनरल्स इज नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, फेल्सपार क्या है? फेल्सपार क्या है? प्राइमरी मिनरल्स। कौन सा है? प्राइमरी। ठीक है, फेल्सपार क्या होता है? प्राइमरी मिनरल्स हो गया। माइका भी प्राइमरी मिनरल्स है। माइका, माइका हो गया, ऑर्थोक्लेज हो गया,
ऑर्थोक्लेज हो गया, होर्ना ब्लेड हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी मिनरल्स है। क्या है, प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन कितनी होती है ना, मृदा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए सॉइल के अंदर बात करें और उसके बाद बात करें अपन एयर के अंदर। ठीक है, अब सॉइल में ऑक्सीजन जो होती है ना वो होती है 21% और एयर में भी इतनी ही होती है ना अप्रोक्स। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है 79%। कितनी होगी 79%। कितनी होती है 79%। और एयर में भी कितनी होती है अप्रोक्स 79%। बट CO2 में डिफरेंस होता है, सॉइल में कितनी होती है CO2 0.3% और एयर में कितनी होती है 0.03%। ठीक है, तो आपको CO2 का ज्यादा याद रखना है। बाकी जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा पूछी है, तो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन का जो आपके आंसर जाएगा वो क्या जाएगा 20 से 21% है ना, 20 से 21%। क्या रहेगा 20 से 21%। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो देखो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कौन सा नहीं है, तो उसका जो है वो है स्लेट, है ना। ऐसे तो क्वार्ट्ज भी इग्नेस रॉक्स होती है, क्वार्ट्ज क्या होती है इग्नेस रॉक्स होती है, और संगमरमर तो क्या है रूपांतरित चट्टान ही है। ठीक है, और ये भी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या आंसर इसका स्लेट, क्या होगा स्लेट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेडोलॉजी के जनक कौन है। वीवी डोकुचे, केडी केडी डलिंका, बीजे वेलेंस्की, जेएफ मारबाट। ठीक है, तो जो पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी एंड सॉइल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी और सॉइल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी और सॉइल साइंस के जो पितामह है वो कौन है, वीवी डॉक्यूचे। कौन है, वीवी डॉक्यूचे। कौन है, वीवी डॉक्यूचे। फादर ऑफ पेडोलॉजी और फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, वीवी डॉक्यूचे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वीवी डॉक्यूचे। क्या रहेगा, वीवी डॉक्यूचे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, वीवी डॉक्यूचे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूपपड़ी में सिलिका का प्रतिशत होता है, भूपपड़ी के, है ना। भूपपड़ी मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर, किसके अंदर बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। भूपपड़ी में सिलिका का परसेंटेज कितना रहता है। तो भूपपड़ी के अंदर सिलिका जो परसेंट रहता है, देखो ऑक्सीजन परसेंट तो कितना रहता है 48%। ठीक है, और जो आपके सिलिका परसेंट रहेगा वो कितना रहेगा 27। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 75%। कितना होगा 75%। ठीक है, तो जो सिलिका परसेंट कितना रहेगा इसके अंदर 27.72%। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान में है, मतलब ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है। देखो नीस, चुना पत्थर, बेसाल्ट या बलुआ पत्थर, है ना। इसमें से पूछा है कि आग्नेय चट्टान कौन सा, क्या पूछा है इग्नेस रॉक्स कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेसाल्ट। क्या रहेगा बेसाल्ट। ये दोनों कौन सी है, ये दोनों है सेंडिमेंट्री रॉक्स, सेंडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी है सेंडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ठीक है, ये दोनों कौन सी है सेंडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व मृदा दिवस हर साल मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा
5 दिसंबर। एक आपको और ध्यान रखना, इंटरनेशनल 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 सॉइल ईयर, वो कब आता है? 2015। तो अंतरराष्ट्रीय मृदा जो वर्ष होता है ना, वो कब आता है? 2015। एक तो ये ध्यान रखना आपको। और जो सॉइल डे होता है वो कब आता है? 5 दिसंबर को। कब आता है? 5 दिसंबर को। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में सबसे बड़ा छिद्र स्थान होता है? मतलब जिस कौन सी सॉइल है जिसके अंदर पोर स्पेस ज्यादा होते हैं, है ना? क्या हो ज्यादा होते हैं? पोर स्पेस, है ना? तो क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज द लार्जेस्ट पोर स्पेस? किसके अंदर पोर स्पेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, चिकनी मिट्टी के अंदर, दोमट मिट्टी के अंदर, रेतीली मिट्टी के अंदर, या रेतीली दोमट मिट्टी के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे ज्यादा पोर स्पेस किसमें होते हैं? चिकनी मिट्टी में। किसमें? चिकनी मिट्टी में, क्ले सॉइल के अंदर। किसके अंदर होता है? क्ले सॉइल के अंदर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोजेनेसिस, एडेफोलॉजी, पेट्रोलॉजी, या फिर पेडोलॉजी। देखो एडेफोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसमें उच्च पादप समुदाय का अध्ययन करते हैं, उच्च पादप समुदाय का अध्ययन किया जाता है, हायर प्लांट कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है। और पेडोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसमें ओरिजिन, सॉइल का ओरिजिन हो गया, है ना, डेवलपमेंट हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसका जो सही आंसर रहेगा कि जो द स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। और पेट्रोजेनेसिस क्या होता है कि रॉक्स का जो ओरिजिन होता है उसको क्या बोलेंगे? पेट्रोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? पेट्रोजेनेसिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेग्मा और लावा से कौन सी चट्टान जम, है ना, कौन सी चट्टान बनती है? मेग्मा जो लावा है ना, विच रॉक्स सॉलिडिफाइड फ्रॉम मेग्मा एंड लावा। देखिए जैसे ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से क्या निकलेगा? लावा। क्या निकलेगा? लावा। और लावा निकलने के बाद वो क्या होगा? कूलिंग। क्या होगा? कूलिंग। और कूलिंग होने के बाद वो क्या होगा? सॉलिडिफाई। क्या होगा? सॉलिडिफाइंग। मतलब लास्ट में क्या हो जाता है? वो जम जाता है। इसके बाद जो रॉक्स बनती है ना, उस रॉक्स को अपन क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स, है ना, आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट। कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है ना? तो ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ, अभी अपन ने पढ़ा, तो ग्रेनाइट किसका है तो इग्नियस रॉक्स का है। किसका है? इग्नियस रॉक्स का। पर इग्नियस रॉक्स के अंदर भी कौन सा है? आंतरिक इग्नियस चट्टान है, बाह्य इग्नियस चट्टान है, अवसादी चट्टान है, या रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए आंतरिक मतलब इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, है ना, ये हो गया आंतरिक, आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो इंट्रूसिव का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो लावा है वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है और सॉलिडिफाइंग हो रहा है, जम रहा है। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? ठंडा होकर जम जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, या फिर क्या बोलेंगे? आंतरिक, क्या बोलेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टान। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो है क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। और ये क्या होता है इसका? देखिए एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसमें क्या होता है, जो लावा है ना, वो लावा बाहर आके जमेगा। क्या होगा? बाहर आके जमेगा, बाहर आके क्या हो जाए? जमा होगा, ठंडा होगा, है ना। और उसके बाद जो एग्जांपल है उसका जो बेस्ट है वो क्या है? बेसाल्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था अपना
कि ग्रेनाइट किसका है, तो ग्रेनाइट किसका हो गया, इंट्रूसिव आंतरिक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। ग्रेनाइट किसका हो गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, है ना, आंतरिक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो देखिए ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट और बलुआ पत्थर, है ना, सैंडस्टोन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सैंडस्टोन। क्या रहेगा, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। क्योंकि सैंडस्टोन किस किस के होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित चट्टान का सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, रूपांतरित चट्टान के। सॉरी सैंडस्टोन किसके हैं, अवसादी चट्टान के, किसके हैं, अवसादी, किसके हैं, अवसादी चट्टान के, सेंडिमेंट्री रॉक्स के, सेंडिमेंट्री, सेंडिमेंट्री रॉक्स के जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है ना, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है, वो क्या है, मार्बल, संगमरमर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन आग्नेय चट्टान का एग्जांपल नहीं है, तो वो कौन सा है, सैंडस्टोन नहीं है। कौन है, सैंडस्टोन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान है, बताइए। कार्बनिक रूप नहीं होगा, हाँ कार्बनिक रूप से अवसादी चट्टान है, सेंडिमेंट्री रॉक से। कौन सी सेंडिमेंट्री रॉक से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनली फ्रॉम सेंडिमेंट्री रॉक्स, ये कार्बनिक रूप नहीं आएगा, है ना। इसमें से कौन सी कार्बनिक रूप से नहीं आएगा, क्या आएगा कि ये कौन सी अवसादी चट्टान है, सेंडिमेंट्री रॉक्स इसमें से कौन सी है, देखिए आप आंसर। इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, स्लेट, ठीक है, क्या रहेगा, स्लेट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार चट्टान वाली, सॉरी परतदार संरचना वाली है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैज लेयर लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी चट्टान परतदार चट्टान वाली है, कौन सी चट्टान परतदार चट्टान है, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेंडिमेंट्री रॉक्स या नन ऑफ दिस, जिसके अंदर लेयर पाई जाती है ना, तो वो कौन सी चट्टान होगी, सेंडिमेंट्री रॉक्स होगी। कौन सी होगी, सेंडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। अब क्यों अवसादी चट्टान के अंदर लेयर होती है, देखो इग्नियस रॉक्स जो होती है ना उसकी क्या होगी, वेदरिंग होगी, क्या होगी, वेदरिंग, अपक्षय होगा। जब इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होगी, अपक्षय होगा, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद इस तरह से क्या बना देती है, वो लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, लेयर। तो जो जिसके अंदर जो लेयर पाई जाती है वो चट्टान कौन सी होगी, सेंडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी होती है, सेंडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज कौन सा है, पुखराज, हीरा, क्वार्ट्ज या फेल्सपार। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हीरा, डायमंड। सबसे हार्ड जो होता है, हार्डेस्ट मिनरल्स ऑन द अर्थ, अर्थ के अंदर सबसे हार्ड जो मिनरल्स है वो कौन सा है, हीरा। और सबसे लोएस्ट जो क्या कह सकते हो, जो हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, वो कौन सा है, टोपाज, पुखराज। कौन सा होता है, पुखराज, टोपाज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट, हीरा। कौन सा है, हीरा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्वार्ट्ज का सूत्र कौन सा है। तो इसका जो क्वार्ट्ज का सूत्र देखिए आप, CaMgCO3 ट्वाइस, SiO2, CaCO3, Fe3O4। देखो CaCO3 तो इसको अपन यूज किसमें करते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, लाइम का, किसका है, लाइम का। और लाइम का यूज कहाँ करते हैं, एसिडिक सॉइल के रिक्लाइमेशन में। किसमें करते हैं, एसिडिक सॉइल के रिक्लाइमेशन में। किसमें करते हैं, रिक्लाइमेशन में, है ना। जो अम्लीय मृदा होता है ना उसके सुधार में करते हैं, किसका, लाइम का यूज कहाँ करते हैं, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए। किसके लिए करते हैं, अम्लीय मृदा सुधार के लिए, ठीक है। और जो आपके ये है, ये भी इसी में यूज किया जाता है। इसका ये किसका फॉर्मूला है, डोलोमाइट का। किसका है,
डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट और लाइम दोनों का यूज कहाँ करते हैं? एसिडिक सॉलिड रिक्लामेशन के रूप में किया जाता है, अम्लीय मृदा सुधार के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? SiO2। क्या होता है? SiO2। क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? SiO2। क्या होता है? SiO2। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो व्हाट इज द मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर? वायु दाब, वायु की गति, वायु की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? बताओ। उसकी स्पीड है ना, तो वायु की गति मेजर की जाती है। एनीमोमीटर से किससे करते हैं? वायु की गति, विंड स्पीड मेजर की जाती है। क्या ही मेजर की जाती है? वायु की गति, विंड स्पीड मेजर की जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? काजरी किस शहर में स्थित है ना? CAZRI, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं आप। इन विच सिटी काजरी इज, है ना? तो काजरी कहां पर है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर। 1959 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो काजरी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? काजरी कहां पर होता है? जोधपुर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जेट में ना, ध्यान रखना। तो काजरी कहां है? जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खनिज मिट्टी में खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है? तो देखो, जैसे आपने सॉइल कंपोजिशन पढ़ा होगा, मृदा संगठन वाला, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि देखिए, एक क्या होता है? ठोस पार्ट होता है। पहले देखो मृदा कंपोजिशन के टाइप देख लीजिए। इसमें क्या होगा? ठोस, है ना? ठोस मतलब सॉलिड्स। अब सॉलिड कितना परसेंट होता है? 50% होता है। और इसके अंदर पोर्स, रंध्र कितने होते हैं? रंध्र की बात कितनी आती है? वो भी 50% होती है। कितना परसेंट? 50। अब ठोस के अंदर कौन कौन होता है? एक तो खनिज पदार्थ, मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। और खनिज पदार्थ कितना होता है? 45%। कितना? 45%। और फिर क्या आता है? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, ये कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 5%। कितना होता है? 5%। और रंध्र के अंदर बात करते हैं तो मृदा जल, मृदा जल, सॉइल वाटर, ये होता है 25%। और मृदा वायु, मृदा वायु, ये कितनी होती है? 25%। कितनी होती है? 25%। तो इसमें देखो बेस्ट जो आप समझिए कि सॉइल का कंपोजिशन जो होता है ना, उसके अंदर इस तरह से टाइप होते हैं ना। सॉलिड पार्टिकल्स कितना होता है? 50%। और रंध्र कितना होता है? 50%। जिसके अंदर खनिज पदार्थ 45% और कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो कितना होता है? 5% होता है। इसमें मृदा जल 25 और मृदा वायु जो भी हो वो भी कितनी होती है? 25। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खनिज मिट्टी में खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है? तो खनिज मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ का परसेंट कितना होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 45%। कितना रहेगा? 45%। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, कि मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन सा है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? कि मृदा निर्माण का सक्रिय कारक किसका? मृदा निर्माण का। देखिए सबसे पहला पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय और भूमि। तो देखिए इसको समझने से पहले आप एक ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ है? विच इज द एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का जो एक्टिव फैक्टर है वो कौन कौन सा है? तो देखिए एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होंगे? बायोस्फीयर और क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद देखिए बात कर रहे हैं पैसिव फैक्टर। तो पैसिव फैक्टर कौन कौन से होंगे? बायोस्फीयर और क्लाइमेट तो हो गया। पैसिव फैक्टर में देखिए आप टाइम, पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है ना, टोपोग्राफी की दूसरा नाम भी क्या है? रिलीफ है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति क्या बोलेंगे हिंदी में? स्थलाकृति। तो देखो एक्टिव फैक्टर मतलब आप इस तरह से याद कीजिए
ये वाला ए बी और सी ऐसे याद कीजिए। ए मतलब एक्टिव, बी मतलब बायोस्फीयर और सी मतलब क्लाइमेट। तो आपको क्वेश्चन को क्या पूछा कि इसमें एक्टिव फैक्टर कौन सा, तो इसके अंदर कौन सा आ रहा है, देखिए बायोस्फीयर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्लाइमेट। क्या रहेगा, क्लाइमेट। क्या रहेगा, क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपक्षय के कारण जल के अणुओं का जल के साथ रासायनिक संयोजन कहलाता है। अपक्षय के कारण जल के अणुओं का जल के साथ रासायनिक संयोजन मतलब होता है वाटर हाइड्रोलाइसिस। वाटर हाइड्रोलाइसिस भाई जैसे बात करते हैं अपन ऑर्थोक्लेज का। ऑर्थोक्लेज में क्या होता है, मिनरल्स होता है, क्या होता है ना, जल का इसमें क्या हो रहा है, जल का क्या हो जाता है, हटना, जल का जुड़ना नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस है ना। तो देखिए जल का हटना क्या कहलाता है इसमें, ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला क्या होता है, KAlSi3O8, और वो किससे रिएक्शन करेगा, जल से रिएक्शन करता है। ठीक है, जब इससे ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, KOH प्लस HAlSi3O8 बनता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव की ओर कौन जाएंगे, पॉजिटिव वाले चले जाएंगे। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो क्या रहेगा, जल, जल एनालिसिस। थोड़ा सा ये कंफ्यूज क्वेश्चन है, मतलब ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस। क्या रहेगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जल का हटना। ठीक है, और जल का जुड़ना होता है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। जल का जुड़ना, जल योजन है ना, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है जल का जुड़ना, जल का जुड़ना। जैसे कि लाइक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कॉपर सल्फेट है, उससे रिएक्शन किसने की, जल से, किससे की, जल से रिएक्शन की, क्या बना दिया, जिप्सम। क्या बना दिया, जिप्सम। तो ये क्या हो गया, जल का जुड़ना, और यहाँ क्या हो रहा है, जल का हटना। तो वाटर हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जल का टूटना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण, ग्रे पत्थर, पेट, संगमरमर या एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संगमरमर। कौन सा रहेगा, संगमरमर, मार्बल। ठीक है, क्या रहेगा, मार्बल। मार्बल, और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होगा, CaCO3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल में निम्न में से किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा जो बात करते हैं अपन, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो सबसे ज्यादा किसका परसेंट रहता है, वो रहता है नाइट्रोजन का 79 के आसपास। ठीक है, ऑक्सीजन तो 21 ही होती है ना, और ये कितनी होती है, 0.03%। तो सबसे ज्यादा किसका रहता है, नाइट्रोजन का। कितना, नाइट्रोजन का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कौन सी चट्टान कैल्साइट खनिज से बनी है, कौन सी चट्टान कैल्साइट खनिज से बनती है, कौन सी चट्टान कैल्साइट खनिज से बनती है, डायोराइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। देखो इसका जो ऑप्शन है वो इसमें दे नहीं रखा है, ये ग्रेनाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। और कौन सी चट्टान मतलब कैल्साइट मिनरल से बनती है, वो कौन सी बनती है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। तो कौन सी चट्टान कैल्साइट खनिज से बनती है, वो कौन सी है, ग्रेफाइट। कौन सी है, ग्रेफाइट। जैसे अपन रॉक्स पढ़ते हैं ना, चट्टान, तो चट्टान किसको बोलते हैं, रॉक्स किसको बोलते हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ मिलकर, खनिज पदार्थ मिलकर, खनिज पदार्थ मिलकर कठोर पिंड का निर्माण करते हैं, है ना, मिलकर ठोस पिंड का निर्माण करते हैं, ठोस पिंड का निर्माण करते हैं, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश में कि वन या मोर मिनरल्स आर, है ना, जब एक या वन मिनरल्स और टू मिनरल्स, यानी बहुत सारे मिनरल्स आपस में अटैच होकर क्या बनाएंगे, एक सॉलिड बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉलिड बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, रॉक्स। क्या बोलते हैं, रॉक्स। ठीक है, और रॉक्स के अंदर अपन एक पढ़ा था कि वन मिनरल्स यानी एक खनिज पदार्थ से जो चट्टान बनती है, रॉक्स बनती है, वो कौन सी है, ग्रेफाइट। कौन सी होती है, ग्रेफाइट। और वो एक मिनरल्स कौन सा है, कैल्साइट। कौन सा है, कैल्साइट।
ठीक है, और बहुत सारे मिनरल से, मोर मिनरल है ना, मोर मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल से बनती है, वो कौन सी है? तो वो है आपके, बहुत सारे मिनरल से कौन सी चट्टान बनती है बताओ? सॉरी, यस यस यस, एक मिनट है ना, बिल्कुल आपको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। बहुत सारे मिनरल से जो बनेगी वो चट्टान कौन सी होगी? बहुत सारे मिनरल से बनती है वो चट्टान, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये रॉन्ग है थोड़ा सा। एक मिनरल से जो बनेगी वो कौन सी होगी? लाइमस्टोन। क्या होगी? लाइमस्टोन। और बहुत सारे मिनरल से बनती है वो कौन सी होती है? ग्रेफाइट। कौन सी होगी? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि एक मिनरल से जो बनेगी वो क्या होती है? लाइमस्टोन। और बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनेगी वो कौन सी होती है? ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी चट्टान कैल्साइट मिनरल से बनती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपके क्या रहेगा? चुना पत्थर, लाइमस्टोन। क्या रहेगा? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। ठीक है, वापस एक बार देख लीजिए कि एक मिनरल से बनेगी उसको क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन। और बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनेगी उसको क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट। तो एक मिनरल से जो चट्टान बनती है कैल्साइट मिनरल से, वो कौन सी है? लाइमस्टोन। कौन सी होती है? लाइमस्टोन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी की भूपटनी में ऑक्सीजन और सिलिका का परसेंट कितना होता है? अभी अपन ने पढ़ा पृथ्वी की भूपटनी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है ना? तो देखिए 60%, 80%, 75% या 90%। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 75%। कितना परसेंट रहता है? 75%, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है? 48 के आसपास होती है, 48%। और जो आपके जो सिलिकॉन होता है वो कितना होता है? 27%। ठीक है, दोनों मिलके कितना होता है? 75%। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो जो सॉइल अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो रेशियो रहता है वो कितना रहेगा? 75%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है? तो वायुमंडल में CO2 का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है? 0.03%। और ये किस में रहता है? ये सॉइल के अंदर। किसके अंदर? सॉइल के अंदर। मतलब सॉइल में एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा होती है? 10 गुना ज्यादा क्या होती है? CO2 होती है। क्या होती है? CO2। तो इसका जो सही आंसर है ऊपर वाले क्वेश्चन का कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है, तो 0.03%। और सॉइल के अंदर कितना होता है? तो 0.3%। कितना होता है? 0.3%। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी किस भाषा का शब्द है? तो मिट्टी कौन सी लैंग्वेज का है? मिट्टी है लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है मिट्टी। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से। और किस वर्ड से लिया गया? तो लिया गया सोलम से। किससे लिया गया? सोलम से। और सोलम का जो मीन होता है वो क्या होता है? फ्लोर, फर्श होता है। क्या होता है? फर्श, फ्लोर होता है। सोलम का मीन क्या होता है? फ्लोर, फर्श होता है। ठीक है, किससे लिया गया? सोलम से लिया गया। सोलम का मीन क्या होता है? फर्श, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? फ्लोर बोलते हैं। और सॉइल जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय खनिज है ना? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय खनिज है? तो देखिए आप, जिप्सम, पाइराइट, मॉन्ट मोलिनाइट या फिर इलाइट। देखो वापस समझिए एक बार, जिप्सम, पाइराइट, मॉन्ट मोलाइट, इलाइट, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? सेकेंडरी मिनरल्स। क्या है? सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी मिनरल्स। और प्राइमरी मिनरल्स आपको मैंने बताई दिए। प्राइमरी मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं प्राइमरी मिनरल्स? देखो, माइका है ना, हॉर्नाब्लेड, फेल्सपार, फेल्सपार, और एक और ऑर्थोक्लेज। ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी। और सेकेंडरी कौन कौन से? जिप्सम, पाइराइट, मोर्मोनाइट, इलाइट, ये सब क्या होते हैं? जिप्सम। कियोलिनाइट भी क्या होता है? जिप्सम। कियोलिनाइट भी सेकेंडरी मिनरल्स है, कियोलिनाइट। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंडरी मिनरल कौन कौन से होते हैं? तो जिप्सम होता है, पाइराइट होता है, मोरमोनाइट होता है, इलाइट होता है और कियोलिनाइट होता है। और प्राइमरी मिनरल्स यानी प्राथमिक जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? माइका, ऑर्थो ऑर्थो सॉरी हॉर्नाब्लेड, फेल्सपार और ऑर्थोक्लेज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और हमारी नेक्स्ट क्लास से आप जुड़े रहें।
और हमारा जो लॉन्ग ईयर का जेड का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। आप हमारी संस्था से बहुत ही जल्द जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।